क्या टीम इंडिया इस समय तिलक वर्मा को ड्रॉप करके संजू सैमसन को खिलाने की सोच रहा है? सवाल तो है और सवाल का जवाब जो है हम लोगों को बहुत जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि हमने देखा जो साउथ अफ्रीका वाला मुकाबला हो रहा था उससे पहले जो नेट सेशन था उस दौरान मैंने संजू सैमसन को बहुत देर तक बल्लेबाजी करते हुए देखा था। तो इसलिए साउथ अफ्रीका वाले मुकाबले से पहले यह भी बात होने लगी थी कि मे भी संजू सैमसन को मौका मिल जाए, लेकिन मौका नहीं मिला। अब देखो क्या है ना कि ये जो टेक्टिकल मूव करते रहते हैं। अब अगला मैच जो है वो जिम्बाब्वे के साथ है और अगला मुकाबला बड़ा शानदार होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि मैच जीतना भाई आपको सेमीफाइनल में जाने के लिए। ऊपर से लेके 3 बल्लेबाज जो है हमारे 1 2 3 तीनों के तीनों लेफ्ट हैंडर हैं। अब लेफ्ट हैंडर ज्यादा हो गया, सामने वाली टीम ऑफ स्पिनर लगा दे रहा, हमारे बल्लेबाज उसमें फंस जा रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि शायद एक राइट हैंडर को डाल दिया जाएगा। तो राइट हैंडर को कहां डाला जाएगा? क्या संजू सैमसन को ऊपर डाला जाएगा, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, ईशान किशन को थोड़ा नीचे डाल दिए नंबर 3 पे, या फिर संजू सैमसन को ही नंबर 3 पे डाला जाएगा? वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में वो नंबर 3 पर खेल चुका है, एक्सपीरियंस है उसको। वैसे संजू सैमसन तो पता नहीं कितने नंबर्स पे वो खेल चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर पे खेल चुका है। बात उस चीज का नहीं है। हमारी टीम में 6 लेफ्ट हैंडर हम लोग लेकर उतर रहे हैं और हमारे जो बल्लेबाज आउट भी हो रहे हैं वो हो रहे हैं बैड शॉट सिलेक्शन, इतना घटिया शॉट सिलेक्शन। वीरेंद्र सहवाग को मैं सुन रहा था यार, उसने भी ये बात कही हुई थी कि हमारे जितने भी बल्लेबाज हैं जो साउथ अफ्रीका वाले मुकाबले को अगर आप उठा के देखेंगे तो हम लोगों ने विकेट एक्चुअली में फेंका है। और अभिषेक शर्मा जो बीते 3-4 मैच उन्होंने खेले हुए हैं, 4 मैच, तो उसमें वो आउट ही हुआ है। वो अच्छी गेंद पर थोड़ी बैड शॉट सिलेक्शन, दिमाग का यूज ना करना। ऐसे में मैनेजमेंट क्या अब संजू सैमसन, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सूर्य कुमार यादव आ रहे थे वो तो जब उनसे पूछा गया क्या अभिषेक शर्मा को ड्रॉप है उनका वही शुरू हो जाता है तिलक वर्मा है। तो एक्चुअली में अब है करने का टाइम निकल गया भाई, है ना। अब हाँ 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 करने का टाइम आ गया है। तो होपफुली सूर्य कुमार यादव कुछ बेहतर सोचे, या फिर हमारी जो टीम मैनेजमेंट है, गंभीर साहब बहुत ज्यादा ही गंभीर नजर आ रहे हैं। मैच के बाद मैंने देखा था वो तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसमें हमारे मैनेजमेंट के सारे बंदे बैठे हुए हैं, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, सब कोई बैठे हुए हैं और माथे पे ऐसे हाथ रख के सोच रहे हैं क्या कर दिया भाई, ये कौन सा मैच था, किस तरीके से हम लोग खेले। संजू सैमसन भी अच्छे फॉर्म में नहीं है, मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूं कि भाई संजू, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। क्या ऑप्शन है? आप किसको खिलाओगे? आप ये भी तो सोचो। तो तिलक वर्मा को यहां से ड्रॉप करके संजू सैमसन को डालना, आई थिंक अगला मुकाबला चेन्नई में है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और चेन्नई की जो विकेट है ना भाई साहब, वो उड़ाने वाला विकेट तो बिल्कुल भी नहीं है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूं अगला मैच कहां पे है। चेन्नई में ही होगा जहां तक है, जिम्बाब्वे के साथ जो मैच है, हाँ चेन्नई में मैच है। यहां पे 250 रन नहीं बनते हैं, यहां पे फंसता है बल्लेबाज। वो आईपीएल के दौरान भी हमने देखा। तो यहां पे हैवी स्पिन फ्रेंडली विकेट है चेन्नई की, और मेरे ख्याल से टीम इंडिया जो है कुलदीप यादव को भी लेंगे, अक्षर पटेल को भी लेंगे, वरुण चक्रवर्ती को भी लेंगे। तो ये तीनों स्पिनर्स जो है अगले मैच में मुझे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि संजू सैमसन जो पिछले कई मैचों में उनको मौका भी मिला था, जो दिल्ली वाला मैच मिला था 8 गेंदों पे 22 रन, उसके बाद ड्रॉप हो गए थे, मतलब उसके बाद अभिषेक शर्मा आ गए थे, उनकी तबीयत ठीक हो गई थी तो वो आ गए थे। लेकिन उससे पहले जो मैचेस उन्होंने खेले उसमें कुछ परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो मैं भी ये प्राउडली नहीं कह सकता, अब भी ना संजू सैमसन को खिलाना टीम इंडिया की मजबूरी है। मजबूरी है कि आपको एक राइट हैंडर को डालना पड़ेगा, ऊपर में डालना पड़ेगा, वरना मोस्टली हमारे पास जो है ना लेफ्ट हैंडर ही है मोस्टली। आप कौन कौन लेफ्ट हैंडर देख लो, आप देख लो, रिंकू सिंह है, शिवम दुबे है ना, और कौन है, तिलक वर्मा है, ईशान किशन है, और कौन है, ये अभिषेक शर्मा है। मोस्टली तो हमारे पास लेफ्ट हैंडर ही है, 5-6 पड़े हुए हैं टीम में। तो थोड़ा सा कुछ राइट हैंडर की तरफ हम लोग देख सकते हैं। तो शायद इसी वजह से बातचीत तो हो रही है, इसी वजह से बातचीत हो रही है
कि शायद हम लोगों को खेलने का मौका मिले। वॉशिंगटन सुंदर ने खेला, वो भी लेफ्टी ही है। वॉशिंगटन सुंदर लेफ्टी ही है ना? एक मिनट चेक करने दो भाई, शायद लेफ्टी है वो। हाँ यार लेफ्टी ही है, लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी करता है। और हु बैट्स लेफ्ट हैंडेड। हाँ, 6 टोटल प्लेइंग 11 में हमारे पास लेफ्ट हैंडर है, 6 लेफ्ट हैंडर। अक्षर पटेल आ जाएगा, बापू भी लेफ्ट हैंडर ही है। एक मिनट, बापू भी जो है लेफ्ट हैंडर ही है, लेफ्टी है। हाँ, बल्लेबाजी लेफ्ट हैंड से ही करता है। हाँ, गेंदबाजी भी लेफ्ट हैंड से ही करते हैं। गेंदबाजी का तो मुझे पता था, बल्लेबाजी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूं मैं। तो वॉशिंगटन सुंदर ऊपर से लेके 6 बल्लेबाज हमारे जो है वो लेफ्टी है भाई, और बड़ा मुश्किल हो जाएगा तब। तो होपफुली कुछ हमारे मैनेजमेंट के लोगों को दिमाग आए, कुछ बेहतर करे। अभी तो सिनेरियो ये बन चुका है भाई, हम लोग प्रे कर रहे हैं साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे, बड़े मार्जिन से हरा दे, ताकि उनका नेट रन रेट थोड़ा सा कम हो जाए। साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा दे, साउथ अफ्रीका अपने तीनों मैच जीत ले, तब हम लोग के पास ये रहेगा कि हम वेस्ट इंडीज को हरा देते हैं, जिम्बाब्वे को हरा देते हैं, तो वेस्ट इंडीज के सिर्फ 2 ही पॉइंट रहेंगे तब, 2 पॉइंट उनके रहेंगे, 4 पॉइंट हमारे रहेंगे, हम लोग पहुंच जाएंगे। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी पहुंच जाएंगे। एक ये सिनेरियो बनता है। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, मान लीजिए, फिर हम लोग को ये प्रे करना पड़ेगा कि जिम्बाब्वे भी साउथ अफ्रीका को हरा दे। इस केस में ये होगा कि जिम्बाब्वे की टीम को पॉइंट्स तो मिलेंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका टोटल 2 ही पॉइंट उनके पास रहेंगे। और ये होता हुआ मुझे संभव नहीं दिख रहा है। मतलब ये जरूर हम लोग कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा सकता है, तो सिनेरियो 1 हो जाएगा। सिनेरियो 2 बड़ा मुश्किल लग रहा है, तब जिम्बाब्वे का पैर पकड़ना पड़ेगा कि भैया आप साउथ अफ्रीका को हरा दो, तब जाके कुछ होगा। बहुत यार गड़बड़ झाला। फिलहाल तो अपनी टीम की ही लंका लगी हुई है, समझ में नहीं आ रहा है किसको क्या करे ना करे। संजू सैमसन हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जब वही है ना, जब जो बंदा प्लेइंग 11 से बाहर बैठता है ना, वो दुनिया को लेजेंड ही लगता है। अभी संजू सैमसन बाहर बैठे हुए हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं संजू सैमसन को खिला ले। जब संजू सैमसन अंदर आ जाएंगे, जो बाहर चला जाएगा, फिर तिलक वर्मा हम लोग को हीरो लगने लगेगा, लेजेंड लगने लगेगा, तब हम ही लोग उनके बारे में बात करेंगे। देखो ना, एशिया कप के फाइनल में उन्होंने कम से कम मैच तो जिताया था। अब वही वाली बात है, संजू सैमसन जब टीम में आते हैं परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो इस वजह से हम बोल भी नहीं पा रहे यार ढंग से। अभी संजू सैमसन को खिलाना यार मजबूरी है हम लोगों की, अदरवाइज और कुछ नहीं है, मजबूरी है। क्योंकि ऊपर से लेके 6 बल्लेबाज हमारे भाई प्लेइंग 11 में लेफ्टी ही है मोस्टली, आप देख लो। तो एक राइट हैंडर को डालने के लिए हम लोग ये फैसला ले सकते हैं कि चलो यार संजू सैमसन को खिला ले। अदरवाइज संजू सैमसन का परफॉर्मेंस होता तो वो बाहर क्यों होता, तब बाहर क्यों होता, कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हमने शुभमन गिल को ड्रॉप किया, इसके ईशान किशन को लाया। अभी सबको शुभमन गिल भी याद आने लगा कि सारे लप्पेबाज थे, कम से कम शुभमन गिल जो है यार अच्छी बल्लेबाजी करता था, टेक्निकली स्ट्रांग बैट्समैन था, वो बेहतर परफॉर्मेंस देता। और खास करके अहमदाबाद स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहां पे तो संजू सैमसन अलग ही, शुभमन गिल अलग ही लेवल पे बल्लेबाजी करता वो, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तो शुभमन गिल का ही बल्ला चलता है। तो अब भी सब कोई शुभमन गिल को मिस कर रहा है ना मुकाबले के बाद। तो अब कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अब मैच अहमदाबाद में है नहीं। वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का मैच शायद अहमदाबाद में है, वहां उम्मीद करेंगे साउथ अफ्रीका फिर से आ रहा है। पता चला हार वार गया तो मुश्किल ही है हम लोग के लिए। चले भाई, देखते हैं संजू सैमसन खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं।